हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है फेस्टिवल नहीं, म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक एंड डांस टॉपिक्स है स्टैटिक जीके का, जो हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी 2024 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जनरल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25-25 करके स्टैटिक जीके को उड़ाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, व्हिच इज फेमस कुचिपुड़ी डांसर टू रिसीव पद्मश्री इन 2001। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित कुचिपुड़ी डांसर इनमें से कौन सा है? तो कुचिपुड़ी ऑप्शन है शोभा नायडू, मुक्ति मोहन, पद्मिनी या रेखा राजू। तो कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं जिनको पद्मश्री 2001 में मिला, वो है शोभा नायडू। शोभा नायडू कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं जिनको पद्मश्री कब मिला? 2001 में मिला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा शोभा नायडू। एमटीएस 2024 का प्रश्न था। Which great Indian classical dancer choreographed the song of माधुरी दीक्षित in देवदास एंड दिल तो पागल है मूवीज? तो कौन से ग्रेट इंडियन क्लासिकल डांसर कोरियोग्राफर थे जिन्होंने कंपोज किया देवदास मूवी में माधुरी दीक्षित के लिए सॉन्ग और दिल तो पागल है मूवीज में? तो वो कौन सा थे? तो देवदास मूवीज में बिरजू महाराज कोरियोग्राफर का काम किए हैं, जिसमें माधुरी दीक्षित भी है। और कौन है देवदास मूवी में? आपको बताना हीरो और हीरोइन कौन सा है। ठीक है, तो एक्टर एंड एक्ट्रेस बताना है देवदास मूवी का। और दिल तो पागल है मूवीज में कोरियोग्राफर का काम किए थे जो क्लासिकल कोरियोग्राफर है बिरजू महाराज। और आपको बताना है बिरजू महाराज किस घराना से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा सतीशन recipient of 2021 Abhinandan Saroja National Award by National Institute of Classical Dance, exponent of Dash and Kuchipudi। अपर्णा सतीशन जिनको 2021 में अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस के द्वारा, और ये कुचिपुड़ी से बिलोंग्स करते हैं। और कौन सा डांस है? एक भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी जिसमें दो आया, एक में तो भरतनाट्यम होगा ही। तो कुचिपुड़ी के हैं अपर्णा सतीशन, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। बी से भरतनाट्यम, के से कुचिपुड़ी, दोनों डांस से हैं अपर्णा सतीशन। क्या नाम है? अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन, दो डांस है। कौन कौन? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। ठीक है। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड कब मिला? 2021 में मिला। क्वेश्चन बन सकता है 2021 में अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड किसको मिला है? अपर्णा सतीशन को। किस कौन कौन से डांस हो जाएगा? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट संगीत नाटक एकेडमी के बारे में सत्य है? द संगीत नाटक एकेडमी हैज़ बीन फंक्शनिंग एज द एपेक्स बॉडी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कंट्री। एक एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा बॉडी के रूप में आर्ट के परफॉर्मिंग के लिए जाने जाते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एकेडमी इज टू कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। कोलैब करना है, कोऑर्डिनेट करना है गवर्नमेंट एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बात सही है। संगीत नाटक एकेडमी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये भी सत्य है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो 1 2 3 ऑल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी के बारे में ये सब फैक्ट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पद्मश्री अवार्डी फॉर मणिपुरी डांस। पद्मश्री अवार्डी मणिपुरी डांस से कौन है इसमें से? तो दर्शना झावेरी, जो मणिपुरी, झावेरी सिस्टर्स मणिपुरी, तो दर्शना झावेरी मणिपुरी डांस से संबंधित है और पद्मश्री अवार्डी भी रह चुकी है। कौन? दर्शना झावेरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस डांस से संबंधित है? कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये मोहिनी अट्टम। ये अम्मा जो है ना, कल्याण कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कौन अट्टम से? मोहिनी अट्टम। कहाँ का है? केरल का। केरल का एक ठो कौन सा है? और कथकली है। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपको बताना है। ठीक। बाला सरस्वती, हु वाज रिगार्डेड ए चाइल्ड प्रोडिजी बाय विद्वांस एंड पंडित्स, प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द डांस फॉर्म। बाला सरस्वती एक रिगार्डेड चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में इसको रिगार्ड किया गया। कौन से डांस को रिवाइव किया? डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न का मतलब क्या है? बाला सरस्वती किस डांस से संबंधित है? तो बाला सरस्वती कहाँ से है? नहीं पता है तो भरतनाट्यम मारो, सब में मत मार देना। तो बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। 2024 CHSL।
डप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? डप्पू डांस कहाँ का है? ऑप्शंस है केरल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो डप्पू डांस जो है, डप्पू DAPPU, डप्पू डांस, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ है? डप्पू डांस आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो डप्पू डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, याद रखना, आंध्र प्रदेश का डांस है डप्पू डांस। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इज एट? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संगीत नाटक एकेडमी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसमें से कौन सा डांस फोक डांस है, लोक नृत्य है, जो महाराष्ट्र से संबंधित है? तो महाराष्ट्र का फोक डांस कौन सा इसमें से है? तो वो लेजिम, LEZIM, लेजिम डांस महाराष्ट्र का है। ये फोक लोक नृत्य है, फोक डांस है। लेजिम डांस इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कौन सा डांस हो गया? लेजिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following personality which associated with musical instrument, मतलब पर्सनैलिटी का नाम दिया और कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। जैसे एस बालाचंद्रन, एस बालाचंद्रन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे एस बालाचंद्र, एस बालाचंद्र वीणा से संबंधित है। किससे हो जाएगा? वीणा से। अनुष्का शर्मा, रविशंकर प्रसाद की बेटी अनुष्का शंकर, रविशंकर अनुष्का शंकर, तो ये भी सितार प्लेयर है अनुष्का शंकर। ठीक, किशन महाराज हो जाएंगे तबला प्लेयर। ठीक है, तबला प्लेयर। तो एस बालाचंद्र किससे जुड़े हुए हैं? वीणा से। एस बालाचंद्र वीणा, अनुष्का शंकर सितार से, किशन महाराज तबला से। ठीक है, मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा ऑन वेरियस ओकेजन्स टू द बीटिंग ऑफ ड्रम्स इन मध्य प्रदेश? तो ड्रम पीट कर महिलाओं के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है? तो ये डांस किया जाता है मटकी डांस। एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश। किसके द्वारा किया जाता है? ओमेन्स के द्वारा। तो मटकी डांस परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मटकी डांस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टर्स परफॉर्मेंस इन ए डैश प्लेज इज कम्प्लीटली स्पीचलेस होता है, कोई स्पीच नहीं। द स्टोरी इज इनैक्टेड यूजिंग ए वोकेबलरी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर। तो कौन सा एक्टर्स का परफॉर्मेंस होता है किस डांस या किस प्ले में जिसमें स्पीचलेस रहता है, स्टोरी को फेशियल एक्सप्रेशन से बताया जाता है और हाथों का गेस्चर, हैंड गेस्चर्स का यूज़ करके किया जाता है। तो स्पीचलेस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन यूज होता है, हैंड गेस्चर्स का जनरली यूज होता है, वो होते हैं कथकली डांस, क्योंकि उस पर ज़्यादा मेकअप डांस, बहुत मेकअप करते हैं और स्पीचलेस होता है। फेशियल एक्सप्रेशन से इस डांस को किया जाता है, हैंड गेस्चर से किया जाता है, तो ये कथकली डांस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेट से छऊ डांस संबंधित है? छऊ, ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो छऊ डांस 3 प्रकार के छऊ होते हैं और यहाँ पे एक ही ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल दिया गया, तो वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन छऊ 3 जगह मनाया जाता, 3 जगह परफॉर्म किया जाता है। पहला है एक सरायकेला छऊ जो कि झारखंड से है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा से है और एक पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का है। तो ये छऊ जो वेस्ट बंगाल का कौन सा छऊ है? पुरुलिया छऊ। तो बंगला लेगा, बंगाल से बंगला रिलेट करो, और पूरा बंगला लेगा तो पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल से। ठीक, झारखंड से कौन सा हो गया? सरायकेला हो जाएगा। केला जनरली झारखंड में ज़्यादा होता है, ऐसे रिलेट करो। उसके बाद है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का है, तो ओडिशा मयूरभंज छऊ ओडिशा से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर नॉन फॉर हिज मेस्मराइजिंग वॉइस एंड क्लासिकल हिट लाइक मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाज ऑल्सो ए म्यूजिक डायरेक्टर एंड ए कंपोजर। तो सीधा मतलब है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये प्लेबैक कौन सा प्लेबैक सिंगर के द्वारा ये गाया गया है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कभी नहीं आएगी। तो ये किशोर कुमार के द्वारा गाया गया। ठीक है,
किशोर कुमार के द्वारा। ये जो सिंगर है किशोर कुमार, जो म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर भी रह चुके हैं। और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू किशोर कुमार के द्वारा ये गाया गया है। ठीक, तो गायक का भी नाम पूछ लेता है, कुछ भी कर सकता है एसएससी। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जवारा डांस परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ सक्सेसफुल हार्वेस्ट। जवारा डांस क्या है? एक हार्वेस्ट, फसल कटता है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और कहाँ पे होता है जवारा डांस? कहाँ पे होता है जवारा डांस? जवारा डांस मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। और कौन सा डांस है? हार्वेस्ट डांस है, मतलब कटाई के बाद होता है। ठीक, डांस किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का डांस है। एमटीएस 2024 का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमजद अली खान किससे जुड़े हैं? आमजद, आमजद, आमजद खाएंगे सर और आम खाएंगे, सरोद से। ठीक है, आमजद अली खान सरोद से, याद हो गया। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल प्लेज कार्नेटिक म्यूजिक एंड ऑल्सो नोन एज गोल्ड ऑफ घटम। इनमें से किसको कौन कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है? और गॉड ऑफ घटम, घटम प्लेयर पढ़े थे एक टीएच विनयकरम। क्या पढ़े थे? टीएच विनयकरम। तो गॉड ऑफ घटम के नाम से टीएच विनयकरम को जाना जाता है। तो कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित गॉड ऑफ घटम के नाम से टीएच विनयकरम को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर टीएच विनयकरम होगा, जो कि गॉड है किसके? घटम के, भगवान है। घटम प्लेइंग, घटम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, और उसके भगवान माने जाते हैं टीएच विनयकरम को। टीएच विनयकरम विनय है और गॉड है घटम के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? और वो काल का विंदालिन घराना ऑफ कथक से संबंधित है। किस घराना? काल का विंदालिन घराना। एक ही पढ़े हैं, काल का विंदालिन घराना और पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित काल का विंदालिन घराना ऑफ कथक हो जाएंगे बिरजू महाराज। आपको बताना है बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किन को जाना जाता है परकुशन इंस्ट्रूमेंट तबला के लिए? तबला प्लेइंग के लिए कौन जाने जाते हैं? तो तबला प्लेयर, सबसे फेमस तबला प्लेयर अल्लाह रखा खान है। अल्लाह रखा खान होंगे, जाकिर हुसैन होंगे, ये सब तबला प्लेयर है। ठीक है, तो परकुशन इंस्ट्रूमेंट तबला प्लेइंग के लिए अल्लाह रखा खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा डांसर कुचिपुड़ी से संबंधित है? कुचिपुड़ी के संबंधित डांसर का नाम बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट डांसर हो जाएंगे कुचिपुड़ी का वेमपत्ती चिन्ना सत्यम। ये वेमपत्ती चिन्ना सत्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसर हैं कुचिपुड़ी डांस के। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपको बताना है। नेक्स्ट है, which of the following classical dance form of India is a blend of dance, music and acting and dramatized stories which are mostly adapted from the Indian epics। कह रहा इनमें से कौन सा क्लासिकल नृत्य है जो एक डांस का ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक, एक्टिंग एंड ड्रामेटाइज स्टोरीज को बढ़िया तरह से ड्रामेटाइज मतलब ड्रामा में कन्वर्ट करता है स्टोरीज को। कौन सा डांस है? और मोस्टली अडेप्ट किया जाता है इंडियन इपिक्स, मतलब जैसे महाभारत, पुराण, इससे लिया गया। तो एक ही पढ़े थे, कौन सा? कथकली। ये सब स्टोरीज को ड्रामेटाइज का काम। और इंडियन इपिक्स जितने भी पुराण हो गए, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, इससे संबंधित जो डांस किए जाते हैं वो कथकली डांस किए जाते हैं, जो कि केरल का है। केरल का एक और क्लासिकल नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है? सितारा देवी, रोहिणी भट्ट, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया, उमा शर्मा, इन सब के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? तो एक साथ इतने डांसर और किससे एसोसिएट हो जाएंगे ये सब? सितारा देवी, एक भी पता है क्वेश्चन कर लिए जाओगे। सितारा देवी किससे? कथक से। कथक इसका करेक्ट आंसर का। और इससे क्या याद रख सकते हैं? उमा शर्मा भी कथक डांसर है, कुमुदनी लखिया भी कथक डांसर है, पंडित मुन्नालाल शुक्ला भी कथक डांसर है, रोहिणी भट्ट भी कथक डांसर है, सितारा देवी तो कथक डांसर है ही। ठीक, इसमें से कौन सा पॉइंटर एंड फाउंडर ऑफ किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो बनाया कि क्वेश्चंस का मतलब है फाउंडर कौन है किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के? तो फाउंडर ऑफ किराना घराना, तो किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान है। किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। कैसे याद रखें? किराना घराना,
तो वो क्रीम लेने गया किराना घराना, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अब्दुल करीम खान को। तो फाउंडर कौन हो जाएंगे, किराना घराना के अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करेक्टली मैच करना है। यू श्रीनिवास मंदोलिन से संबंधित है या बिस्मिल्ला खान शहनाई से संबंधित, दोनों सत्य है क्या? यू श्रीनिवास मैंडोलिन से, मैंडोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ ये भी सत्य है। बिस्मिल्ला खान शहनाई से ही सत्य है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। यू श्रीनिवास इज एसोसिएटेड विद मैंडोलिन, सही है। बिस्मिल्ला खान शहनाई से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चंस होगा। कथक डांस जाने जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन के लिए? म्यूजिक एंड ड्रामा ओनली, म्यूजिक डांस एंड नैरेटिव, म्यूजिक एंड नैरेटिव ओनली, म्यूजिक एंड डांस ओनली। जिसमें जनरली ओनली रहता है, ओनली वाले स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ज़्यादातर गलत होते हैं। तो कथक जो है एक कॉम्बिनेशन है, म्यूजिक भी है, डांस भी है और नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स होता है स्टोरी टेलिंग भी होता है। कथक, कथा, कथक शब्द ही आया है कथा से। कथा मीन्स ही होता है स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी मतलब कथा करना। कथा मीन्स समझे, कथा मीन्स होता है स्टोरी को बताना, तो ये स्टोरी टेलिंग हो गया। तो इसका ये भी क्वेश्चन एसएससी MTS 2023 में पूछा था, कथक में कथा किससे लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? तो स्टोरी टेलिंग होता है इस कथा मीन्स, ठीक। म्यूजिक डांस एंड नैरेटिव के कॉम्बिनेशन को कथक डांसर है, ठीक। ये क्वेश्चन था लास्ट। आपको बताना है होमवर्क का क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीजन बाई किस फोक डांस, किस डांस से संबंधित है? और तीजन बाई किस डांस से संबंधित है और किस स्टेट का वो डांस है, आपको बताना है कमेंट में। थैंक यू।